नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म में दान को मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म माना गया है। विशेष रूप से ज्येष्ठ अधिक अमावस्या जैसे दुर्लभ और पवित्र अवसर पर किया गया दान कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में किए गए दान जब तप और सेवा का पुण्य अक्षय हो जाता है, अर्थात उसका शुभ फल कभी नष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि इस दिन ज़रूरतमंदों की सहायता करना, भूखों को भोजन कराना, प्यासियों को जल देना और असहाय लोगों की सेवा करना अत्यंत ही पुण्य कार्य माना जाता है। ज्येष्ठ मास वर्ष का सबसे गर्म समय माना जाता है। ऐसे में इस अवधि में जलदान और अन्नदान का महत्व बताया गया है। इसलिए भूखे को पानी खाना देना हमारे लिए बहुत ही फलदायी हो सकता है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महावात्य कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। एक समय की बात है, धर्मपरायण और जिज्ञासु राजा दृढ़धन्वा के मन में पुरुषोत्तम मास के व्रत को लेकर अनेक प्रश्न उठे। वे जानना चाहते थे कि इस पवित्र मास में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों से दूर रहना चाहिए। वे विनम्र होकर वाल्मीकि मुनि से बोले, हे तपोधन, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि इस व्रत में क्या करना उचित है और करना उचित है और क्या त्याज्य है। तब भगवान की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नियम संक्षेप में बताता हूँ। उन्होंने आगे कहा, इस मास में व्रती को संयम और पवित्रता के साथ रहना चाहिए। उसे हविष्य अन्न का सेवन करना चाहिए। ऐसा सादा और सात्विक भोजन जो बिना तेल मसाले के बना हो, जिसमें शुद्धता हो, यह भोजन उपवास के समान फल देने वाला माना गया है। राजा ने पुनः पूछा, हे मुनिवर, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस व्रत में मांस, मदिरा, शहद, तिल का तेल, राजमांस, राई और सभी तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। साथ ही बासी अन्न, दूषित भोजन और दूसरे के हाथ का भी नहीं लेना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि का भी त्याज्य करना चाहिए। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, केवल भोजन ही नहीं, आचरण की शुद्धता भी आवश्यक है। व्रती को किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह देवता हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो या कोई भी प्राणी। पराई स्त्री से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना, ये सब इस व्रत के मूल आधार हैं। राजा अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, इस मास में व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और दिन में एक बार या नियत समय पर ही भोजन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो उपवास, नक्त व्रत या एक भुक्त व्रत का पालन करना चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, श्रीमद् भगवत का श्रवण करता है या तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करता है, उसे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने एक अद्भुत रहस्य बताया। हे राजन, जो इस व्रत का पालन करता है उसके पास यमदूत भी नहीं आते हैं। उसके शरीर में समस्त तीर्थों और देवताओं का निवास होता है। उसके जीवन से दुख, स्वप्न, दरिद्रता और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अंत में वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत सब यज्ञों से श्रेष्ठ है। यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, परंतु इस व्रत से भक्त सीधे भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा दृढ़धन्वा का हृदय भक्ति से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करेगा। पुरुषोत्तम मास महामात्य कथा अध्याय 23। राजा दृढ़धन्वा के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे विनम्र होकर बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। उनके इस प्रश्न को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कथा आरंभ की। प्राचीन समय में सौभाग्य नामक नगर में चित्रबाहु नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, धर्मज्ञ, दयालु और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी चंद्रकला भी अत्यंत पतिव्रता, गुणवान और भगवान की भक्त थी। दोनों सुखपूर्वक राज्य का पालन करते थे। एक दिन उस राज्य में महान ऋषि अगस्त्य पधारे। राजा चित्रबाहु ने दूर से ही उन्हें देखा और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। अत्यंत श्रद्धा से उन्होंने उनका सत्कार किया और विनम्र होकर बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। जो आपके दर्शन हुए हैं। राजा की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, तुम वास्तव में धन्य हो। तुम्हारा राज्य और प्रजा भी धन्य है, क्योंकि तुम वैष्णवों का सम्मान करते हो। जहाँ भगवान के भक्तों का आदर नहीं होता है, वह स्थान रहने योग्य नहीं होता है। फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और जाने को उद्यत हुए। तभी राजा ने विनम्रता से एक प्रश्न किया, हे मुनिवर, मुझे यह अद्भुत ऐश्वर्य, निष्कंटक राज्य और ऐसी पतिव्रता पत्नी कैसे प्राप्त हुई है? अवश्य ही यह किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। कृपा करके वह रहस्य मुझे बताइए। राजा की जिज्ञासा सुनकर अगस्त्य मुनि ध्यान में लीन हो गए और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम मणिग्रीव नामक एक शूद्र थे। तुम अत्यंत पापी, हिंसक और दुष्ट आचरण वाले थे, परंतु तुम्हारी पत्नी उस समय भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें समाज और परिवार ने त्याग दिया था और तुम अपनी पत्नी के साथ वन में रहने लगे। उन्होंने आगे कहा,
एक दिन में तुम्हें उग्रदेव नामक के एक ब्राह्मण मिले जो रास्ता भटक कर अत्यंत प्यास और थकान से व्याकुल होकर मृत्यु के निकट पहुंच गए थे। उस समय तुम्हारे हृदय में करुणा जागी और तुमने अपने पत्नी के साथ मिलकर उनकी सेवा की, उन्हें जल दिया, विश्राम कराया और फल कंद खिलाए। तुम्हारी उस निस्वार्थ सेवा से ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया और तुम्हारे जीवन का कल्याण किया। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम अगले जन्म में राजा चित्रबाहु बने और तुम्हें यह समस्त वैभव और सुख प्राप्त हुआ। वाल्मीकि मुनि ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, यह सब उस छोटे से पुण्य कार्य का परिणाम है जो तुमने एक ब्राह्मण की सेवा करके किया था। विशेषकर पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान और सेवा कार्य अत्यंत फलदायक होता है। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा और अधिक श्रद्धा से भर गया। उसने समझ लिया कि छोटे से छोटे पुण्य कार्य भी यदि श्रद्धा और करुणा के साथ किए जाएं तो जीवन को सफल बना सकती है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान, सेवा, भक्ति मनुष्य के जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उसे महान फल प्रदान करते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब आगे की कथा सुनो जो मनुष्य के जीवन को बदल देने वाली है। जब उग्रदेव मुनि ने मणिग्रीव से उसके जीवन का वृत्तांत पूछा, तब मणिग्रीव अत्यंत ही विनम्र होकर बोला, हे ब्रह्मन, मैं पहले एक नगर में अपनी धर्म पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहता था। मैं धनवान था, अच्छे आचरण वाला था, परोपकारी भी था, किंतु एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने धर्म का त्याग कर दिया, पराई स्त्री का संग किया, अपवित्र वस्तुओं का सेवन किया और चोरी तथा हिंसा में लिप्त हो गया। इसी कारण मेरे बंधु बांधवों ने मेरा त्याग कर दिया और राजा ने मेरा धन भी छीन लिया। अंततः मैं अपनी पत्नी के साथ इस घोर वन में आकर रहने लगा और जीवों की हत्या करके जीवन यापन करने लगा। यह कहते हुए वह अत्यंत दुखी होकर बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप ही मुझ पर कृपा करें और ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं फिर से सुखी जीवन जी सकूं। मणिग्रीव की करुणा भरी वाणी सुनकर उग्रदेव मुनि प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, तुमने मेरी सच्चे मन से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा सरल उपाय बताता हूँ जिससे बिना बड़े व्रत, तीर्थ या दान के ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, कुछ समय बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस मास में तुम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना। यदि संभव हो तो घृत या तिल के तेल से दीप जलाना, परंतु यदि वह भी उपलब्ध न हो तो इंगुदी के तेल से ही दीपदान करना। नित्य स्नान करके श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करना, इससे तुम्हारी दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी।
मुनि ने आगे दीपदान का महात्म्य बताते हुए कहा, हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान इतना महान है कि बड़े बड़े यज्ञ, राज, तीर्थ और व्रत भी उसके बराबर नहीं हो सकते हैं। यह व्रत धन, धान्य, संतान, यश और सुख देने वाला है। जो जिस फल की इच्छा करता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह धन हो, विद्या हो, उत्तम जीवन साथी हो या मोक्ष ही क्यों न हो। यह सुनकर मणिग्रीव और उसकी पत्नी के हृदय में आशा जाग उठी। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद जब पुरुषोत्तम मास आया तब दोनों ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ दीपदान करना आरंभ किया। वे प्रतिदिन स्नान करके भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हुए इंगुदी के तेल से दीप जलाते रहे। इस प्रकार उन्होंने पूरा मास अत्यंत निष्ठा और प्रेम से बिताया। उनकी इसी सच्ची भक्ति और व्रत के प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। वहाँ दिव्य सुखों का भोग करने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में जन्मे। वही मणिग्रीव आगे चलकर पराक्रमी राजा चित्रबाहु बना और उसकी पत्नी ही चंद्रकला के रूप में पुनर्जन्म लेकर उसकी अर्धांगिनी बनी। उन्हें जो ऐश्वर्य, सुख और निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है वह सब पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान का ही फल था। वाल्मीकि मुनि ने अंत में कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो इसे श्रद्धा और नियम से करता है उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। सनातन धर्म की पावन परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का स्थान अत्यंत उच्च और कल्याणकारी माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इस दिव्य काल में किए गए जप, तप और दान, व्रत साधक के जीवन को पवित्र बनाते हैं और उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार यह पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कल्प वृक्ष के समान है। जो भी श्रद्धा से इसका आश्रय लेता है वह अपने सभी अभिलाषित फल प्राप्त कर अंततः भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। जेठ अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना गया है। यह संपूर्ण महीना भक्ति, साधना और पुण्य कर्मों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में इस मास की अमावस्या इस बार श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष पुण्यदायी अवसर लेकर आ रही है। अमावस्या पर करें ये विशेष उपाय। दिनहीन, असहाय, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाएं, गौ सेवा करें और गाय को हरा चारा एवं गुड़ खिलाएं, चींटियों को शक्कर मिला आटा डालें, घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। मित्रों, अगर आप भी पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल लेना चाहते हैं या पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
मैं आपको पुरुषोत्तम मास कथा की पूजा विधि के बारे में बता दूंगी और भगवान आपके जीवन को सफल